आप सभी लोगों को नमस्कार। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत इंतज़ार के बाद एक बड़ी वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से बहुत इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी टीजीटी की वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है, इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। उसमें टीजीटी की वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया गया जाएगा। और सभी लोग कहते थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं कराएगा और उसने नहीं कराया। नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है। और आप लोगों से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी साइंस की आपको तैयारी पूरी कराई जाएगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और मेरा नाम भी है वरुण सर। और मैं आपको साइंस और पीजीटी फिजिक्स यानी साइंस में फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा और पीजीटी में भी फिजिक्स पढ़ाऊँगा। और हमारे चैनल को यूँ ही आप प्यार देते रहेंगे। और आज जो है सबसे पहले मैं आपको पीजीटी की वैकेंसी के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर प्रवक्ता की पद की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन का जो पंजीकरण होगा वो बेटा 29/10/2020 से यानी आज से ही स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है 29 यानी आज से ही है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है 27 नवंबर। इसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने हैं तो अंतिम तिथि जो है वो भी 27 है। जो आवेदन को सबमिट करने की तिथि है वो 30 नवंबर है, 30 नवंबर 2020। और यहाँ पर जो प्रवक्ता पद के जो रिक्त पद हैं 2595। यहाँ पर विषयवार, अनारक्षित, आरक्षित, श्रेणीवार, वर्गवार रिक्तियों का विवरण दिए गए नीचे। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। प्रवक्ता संवर्ग जो प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये आप मान लीजिए 2 विषय में पीजी हैं तो लेकिन आवेदन अलग अलग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर बात आता है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी भाषा का उसी भाषा में होगा, इंग्लिश का उसी भाषा में होगा, संस्कृत का उसी भाषा में होगा, ये आप जान लें, उर्दू का उसी भाषा में होगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात और है कि यहाँ पर दिया गया है कि EWS दिया गया 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और किसी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुवन्य है। यहाँ पर एक तदर्थ शिक्षक के लिए आदेश आया था तो वो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और तदर्थ शिक्षकों को भी यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं, मतलब ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। सुन लें सभी लोग ध्यान से, आगे पूरा वीडियो देखें, यूँ यहाँ एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 125 क्वेश्चन हैं, समय 2 घंटे हैं। चाहे आपकी टीजीटी की परीक्षा हो चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, समय 2 घंटे हैं और क्वेश्चन 125 हैं। अब टीजीटी में जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का है और तदर्थ शिक्षक हैं तो उनके लिए एक क्वेश्चन 3.75 के लिए रखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फीस का भुगतान करना है, फिर फॉर्म को सबमिट करना है, ये उसके चरण हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद जो है अब यहाँ पर हम फीस की बात करते हैं कि अगर अनारक्षित यानी सामान्य है तो उसके लिए 750 रुपये फीस लगेगी। अगर EWS है तो उसके लिए जो शुल्क लगेगा 650 लगेगा।
अगर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 750 लगेगा, अगर अनुसूचित जाति है तो उसके लिए 450, अनुसूचित जनजाति है तो 250 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फोटो को दिया गया, फोटो आकार कितना है, फोटो को लगभग 70% भाग का चेहरा दिखाई देना चाहिए, फोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फोटो का चेहरा बहुत छोटा ना हो, ये बातें बताएंगे आपको। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कहा गया आयु सीमा। सब लोग कहते थे कि आयु सीमा निर्धारित कर दी कि 42 साल, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं हुआ, जो मैं कहता था वही आया इसमें वैकेंसी में। मतलब 21 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई 2020 से। सुनो, 1 जुलाई से है, 1 जुलाई 2020 से कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। जिनकी 21 वर्ष नहीं होगी उनका आवेदन नहीं होगा, जब तक रिटायर होने से पहले आवेदन करो, नो एज लिमिट। और यहाँ पर वेतन दिया गया है, वो आप देखें अपना। अर्हता की तिथि, मतलब जो अर्हता की तिथि है, मतलब आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही अर्हता की तिथि है। जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो गई वही अर्हता की तिथि हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो परीक्षा केंद्र होंगे, परीक्षा केंद्र ये सभी मंडल के, मतलब सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कही जा रही है प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया कैसे संचालित की जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो प्रवक्ता पद की जो लिखित परीक्षा होगी उसका 85% अंक लिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के आधार पर 10%, मतलब साक्षात्कार के आधार पर 10%, यानी 85, 10, 95 हो गया, तो जो निम्नलिखित रीत से विभाजित किए जाएंगे। इसमें दिया गया है कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3%, अव्यक्त योग्यता के आधार पर 3%। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर, निम्नलिखित में से विशेष योग्यता जैसे है 5% के अंक दिए जाएंगे। जैसे डॉक्टरेट उपाधि है, डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक है। शिक्षा परा स्नातक एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक है। शिक्षा स्नातक बीएड उपाधि रखने के लिए 1 अंक है। तो ये जो है आपको अंक दिए जाएंगे। और फिर लिखा है कि राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात और दी है कि लिखित परीक्षा, तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार। जैसे लिखित परीक्षा 425 अंक की है, साक्षात्कार 50 अंक का है, विशेष योग्यता 25 अंक की है। अब यहाँ पर योग जो है 500 का हो गया। अब यहाँ पर तदर्थ शिक्षक जो होगा, तदर्थ शिक्षक होंगे तो उनके प्रत्येक अंक कितने नंबर का है, ये है 3.12 का है। यानी यहाँ पर जैसे हम जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनका 3.4 है, और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका जो लिखित परीक्षा होगी उनका एक प्रश्न है 3.12, यानी 390 का होगा। समयावधि जो होगी 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप जो है, मतलब एक सही विकल्प होगा। यहाँ पर तदर्थ शिक्षक, ठीक है। और ये कहा गया है कि 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष की सेवा में 1.75 अंक अधिकतम दिया जाएगा। अधिकतम जिनका 35 अंक होगा, मतलब 1 वर्ष में 1.75 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से लिखित परीक्षा का जो कुल पूर्णांक होगा वो 425 का होगा लिखित का, और परीक्षा जो उनकी होगी 325, यानी 35, यानी 425। ठीक है, ये इनको अतिरिक्त अधिभार मिलेगा, उनको तदर्थ शिक्षक को। फिर क्या है कि जो साक्षात्कार हेतु की मेरिट लिस्ट, साक्षात्कार हेतु फिर क्या मेरिट लिस्ट होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्तांकों तथा तदर्थ प्रवक्ता के आधार पर प्राप्त अंकों लिखित परीक्षा
प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक पर प्रवक्ता संवर्ग के हेतु साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर बात कही गई है कि जो चयन हेतु मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें यह कहा गया कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों मतलब तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा का प्राप्तांक एवं सेवा आधारित अधिभार अंक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की विशेष योग्यता अधिभार अंकों की योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली सन 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक सूची यानी किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। ये सब सामान्य अनुदेश हैं। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। जो हाई स्कूल में जन्म तिथि हो उसी प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी मान्य होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है सब्जेक्ट के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में कितनी वैकेंसी आई 213। ये जनरल की हैं 90 ओबीसी हैं 58 एससी की हैं 2 किसकी हैं एसटी की। यानी हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं 363। यानी जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी की हैं। गणित की जो है 98 पद हैं टोटल और 65 जो हैं किसके हैं जनरल के हैं 22 ओबीसी के हैं एससी के 11 हैं। गृह विज्ञान जो है बेटा गृह विज्ञान के हैं 1 जनरल और ओबीसी नहीं टोटल 2 हैं। अर्थशास्त्र जो है 74 हैं जनरल में और ओबीसी में 47 हैं और 21 143 हैं। इतिहास में 36 जनरल है और 20 ओबीसी है 12 एससी है और 68 टोटल हैं। इसी के तहत कला में 24 हैं 18 हैं 7 यानी 49। फिर बात आती है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में बेटा कितने हैं 81 46 26 150। भूगोल में बेटा कितने हैं 124 81 45 यानी 250। मनोविज्ञान की बात आती है इसमें जनरल 19 है ओबीसी 8 है एससी 7 है 1 है नहीं टोटल 35 है। शिक्षा शास्त्र है 18 हैं 2 हैं 4 हैं 1 है यानी 25। समाज शास्त्र 35 हैं 20 हैं ठीक है यानी यहाँ पर कितना हो गया 67। संस्कृत कितना 147 हैं जनरल 46 इन 232 हैं। जीव विज्ञान 68 28 11 108। भौतिक विज्ञान की जनरल में 97 हैं और फिर ओबीसी में 42 हैं और 9 एससी में हैं में टोटल 148 हैं। इसके बाद जो है रसायन विज्ञान में कितने 98 हैं। फिर इसके बाद 46 हैं 16 हैं यानी 160 हैं। शारीरिक शिक्षा में 6 हैं 5 हैं और 11 हैं और इसके बाद जो वाणिज्य है उसमें 22 हैं 17 हैं 6 हैं 45 हैं। कृषि में कितने हैं 16 हैं 13 हैं 9 हैं 38 हैं। सैन्य विज्ञान में 7 हैं 2 हैं 1 हैं 10 हैं। तर्कशास्त्र में 3 2 2 2 7 हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है बात कर रहे हैं बालिका वर्ग। तो बालिका वर्ग में भी पद हैं। हिंदी में 24 हैं ओबीसी में 12 हैं एससी में 11 हैं। गणित में 1 है महिला में और टोटल 1 है। गृह विज्ञान में महिला में कितने हैं 6 ओबीसी 4 एससी 1 यानी टोटल 11। अर्थशास्त्र में 14 हैं ओबीसी 11 हैं एससी 3 हैं यानी 28। इसके बाद इतिहास में 17 हैं 3 हैं 22 हैं। और इसके बाद बेटा मैं भैया इसके बाद जो है सभी लोग टीजीटी के बारे में भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कितने किसके पद हैं। भूगोल में 5 हैं 3 हैं 8। मनोविज्ञान 5 4 3 12 हो गया। शिक्षा शास्त्र में 2 3 फिर 5 हो गया। समाज शास्त्र 8 1 2 ठीक है। इसके बाद आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कितना है जीव विज्ञान में 3 3 यानी 6 है। भौतिक विज्ञान में 9 1 10। रसायन विज्ञान 8 3 11 यानी शारीरिक विज्ञान में 1 1 2। संगीत गायन में 6 1 1 2 यानी संगीत वादन में 6 6 यानी 4।
ये यहाँ पर बालिका वर्ग हो गई। अब यहाँ पर जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट में डालेंगे तो उसके लिए अनिवार्यता क्या है, तो इसमें के जैसे हिंदी है, आप हिंदी में एमए हो और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हो। प्रशिक्षण योग्यता, ठीक है, लिखा है कि राजज्ञा माननीय 4428, ठीक है, 15/7/2/76, ठीक है, 16 मार्च 1979 के अनुसार 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों तो इंटरमीडिएट की कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पर प्रोन्नत हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। कौन से? सन 1975 वाले। अब हिंदी में क्या है, एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। अब आते हैं गणित। गणित में क्या है, एमए एमएससी आप गणित से हो और प्रशिक्षण बरीमान। और यहाँ पर कहता है कि गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स भी होना चाहिए आपके पास, और बीएड होना चाहिए। ये अनिवार्यता में आता है, मतलब अनिवार्य नहीं है बीएड पीजीटी के लिए। अब यहाँ पर आता है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में क्या है कि एमएससी हो या आप तो, या अर्थशास्त्र होम साइंस हो, या गृह कला हो, या आपके होम आर्ट एमए में हो, या इसके लिए कहा गया कि गृह विज्ञान हो, गृह विज्ञान अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स घरेलू विज्ञान हो, डोमेस्टिक साइंस, या आपके पास गृह कला हो, होम आर्ट हो, प्रशिक्षित स्नातक हो। इसके बाद जो है उर्दू के लिए आपके एमए उर्दू होनी चाहिए। इसके बाद अंग्रेजी में कहा गया है कि नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में हो गई। इसके बाद ये कला की हैं। कला में कहा गया इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फिर आता प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा यानी ड्राइंग के साथ पेंटिंग। ठीक है, कला में कला भवन, शांति निकेतन फाइन आर्ट, कलकत्ता फाइन ड्राइंग टीचर्स, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट परीक्षा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं संस्कृत। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण के साथ राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद से होनी चाहिए। फिर कहा है वाणिज्य में एमकॉम होना चाहिए। फिर है कृषि में एमएससी कृषि होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातक, शारीरिक शिक्षा के लिए क्या है स्नातक, तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता भारत विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि या डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अन्य कोई योग्यता हो। बीएड एमएड पीएचडी राष्ट्रीय स्तर पर है। सिलाई है। इसके बाद संगीत है, भारतखंडे। ठीक है, ये यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए एमए हो या एमकॉम हो, तर्कशास्त्र में दर्शन शास्त्र से एमए हो, नागरिक शास्त्र के लिए आपको एमए में राजनीति प्रशिक्षण हो। ठीक है, इसके इतिहास है तो इतिहास में एमए होना चाहिए, प्राचीन भारतीय इतिहास हो या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो भी। भूगोल के लिए भूगोल में एमए, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान के लिए मनोविज्ञान में अथवा एमएड हो आप। फिर समाजशास्त्र के लिए एमए हो या आप समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के साथ बीए ऑनर्स हो। ठीक, इसके बाद सैन्य विज्ञान है आपका। शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र में क्या है, शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एमए या एमएड के साथ बीए हो, एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी हो। ठीक है, ईएलटी या बीटी या बीएड हो। इसके बाद जीव विज्ञान आता है। तो जीव विज्ञान में कौन कौन डालेंगे कि अगर आप वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान से एमएससी हो,
कृषि विषयक से वनस्पति विज्ञान हो, ठीक है, एमएमएससी हो, यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से हो, भौतिक विज्ञान में क्या है, एमएससी भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण परिमाण अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर। अब आता है रसायन विज्ञान में एमएससी, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से एमएससी वाला जो है समाप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की हम लोग अब आपसे बात कर रहे हैं। तो टीजीटी में वही सेम है कि आवेदन कब से करना है, वही सेम डेट है। इसके बाद जो है हम लोग जो है उस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो टीजीटी में जो पैटर्न है आपका, टीजीटी में पैटर्न क्या है, देखिए फीस सेम वही है जो पीजीटी में है, इस फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा अनारक्षित 750 है, यहाँ पर EWS 400 है, यानी 450 है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी 750 है, ठीक है, फीस वही है। इसके बाद यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, और एज में भी वही है, जो एज वहाँ पर थी यही एज यहाँ पर है। और भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है टीजीटी में, और जो प्रश्न का स्वरूप होगा वो आपके MCQ होंगे, ठीक है, MCQ 4 दिए गए होंगे, उसमें एक सही होगा। यहाँ पर भी एक बात और आप सुन लीजिए कि जो इसमें अधिभार दिए जाने वाली व्यवस्था है निम्नत है कि अगर तदर्थ शिक्षक होंगे तो उनको 1 वर्ष की सेवा में 1.75 अंक, अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, कितने दिए जाएंगे, 35 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंक, यानी लिखित परीक्षा में 665 अंक प्लस 35 यानी 500 हो गया। और जो सामान्य कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो तदर्थ नहीं है, उनका क्या है कि उनके जो 125 क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 125 में 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 500 बन जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि सेवा का विस्तार दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी जो हम लोगों का 500 है, तो इनके क्या है कि जो 465 हैं, ठीक है, 465, तो इसमें क्या है कि जो 465 दिए गए हैं उसमें 35 अंक जोड़कर तब इनका 500 बनेगा 465 में, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं। जैसे हिंदी की बात आती है तो हिंदी में जो पद हैं, जनरल में 1054 हैं और ओबीसी में 405 हैं, और जो एससी कैंडिडेट हैं 276 हैं और एसटी में 7 हैं, यानी टोटल जो पद हैं 1742 हैं। गणित में जनरल में 1050 हैं और ओबीसी में 549 हैं, यानी 219 यानी 1822 हैं। अब आता है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में 333 हैं और 166 ओबीसी में, 106 यानी 611 गृह विज्ञान में है। उर्दू की बात आती है तो उर्दू में 32 हैं, कितने हैं, 32 जनरल है, ओबीसी 24 हैं, एससी 9 यानी 65 हो गए। इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में 913, 445, 226 यानी 3, 1587। कला सब्जेक्ट में है कि 339, 222, 146, 3 यानी 710 पद हैं। सामाजिक विज्ञान की बात आती है कि 688, 386, 310, 8 यानी 1392। बात आती सिलाई की, सिलाई में 12, 4, 13 मतलब 12 जनरल, 4 ओबीसी, 3 एससी यानी 19 पद हैं। अब बात आती संस्कृत की। संस्कृत में 576 जनरल है, 239 जो है ओबीसी है और 123 जो है एससी है और 3 एसटी है, 938 हैं। अब आता है विज्ञान। तो विज्ञान में 984 जो है जनरल में है, 486 जो है उसमें है ओबीसी में, 259 जो है एससी है, 12 जो है एसटी है, यानी 1741 जो है साइंस में पद आए हुए हैं। वाणिज्य में जो है 1700 है, 77 है और 31 ओबीसी है, 18 एससी है, 1 माने 127 हैं। कृषि में 84 हैं,
ओबीसी 60 है, 39 हैं, एक उन्हें 184 है। शारीरिक शिक्षा में 261, 152, 80, 4 यानी 497। संगीत वादन, संगीत गायन ये इसमें थोड़े थोड़े हैं। अब महिला में आते हैं, महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में क्या है कि जो हिंदी है, हिंदी में 125, 52, 37 यानी 214। गणित में 105, 38, 24, 167। गृह विज्ञान में कितने हैं 87, 47, 160। अब आते हैं इंग्लिश में कितने 113, 46, 37, 196। सामाजिक विज्ञान 105, 39, 42, 186 हैं। सिलाई में 0, 3, 1 4 हैं। संस्कृत में 64, 21, 11 97। विज्ञान में 118 हैं, 44 हैं, 38 हैं और 202। वाणिज्य में 4 हैं, 3 हैं, 8 हैं। कृषि में 0, 1, 0, 0, 1। शारीरिक शिक्षा में 26 हैं, 12 हैं, 10 हैं, 48 हैं। संगीत वादन 9 हैं, 2 हैं, 3 हैं। संगीत गायन में 29, 16, 5। एक बात और बताते हैं, जो महिला वर्ग हैं, जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं वो खास तौर ध्यान रखें कि महिला वर्ग में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, पद कम होते हैं, लोग उसमें आवेदन करने के पद कम है, लेकिन उसमें महिला वर्ग को चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि महिला वर्ग में सिर्फ आप महिलाएं रहती हैं, तो उसमें सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं को सलाह है कि आप महिला वर्ग में आवेदन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों के बालक वर्ग में डालेंगे तो उससे आपको ज़्यादा मेरिट लानी पड़ेगी। अगर आप महिला वर्ग में डालेंगे तो कम मेरिट में आपका सिलेक्शन श्योर यानी 100% होना चांसेस हैं। इसलिए महिला वर्ग के अभ्यर्थियों से कहना, किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोचें कि पद कम है, अगर उसमें डालेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता है वो तो बीएड ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो बीए हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। हिंदी बीए अथवा या क्या होना चाहिए, बीए हिंदी संस्कृत विषय अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। गणित में क्या है, बीए अथवा बीएससी गणित में प्रशिक्षित होना चाहिए। अब आता है इसी में कहते हैं गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में क्या है कि गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए, घरेलू विज्ञान होना चाहिए। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली डिप्लोमा हो तो भी आप डाल सकते हैं। बीएड तो टीजीटी में अनिवार्य ही है। और उर्दू के लिए क्या है, बीए उर्दू विषय से हो या एलटी बीटी बीएड से हो। इसके बाद हम लोग करते हैं बीए मतलब इंग्लिश की बात करते हैं, बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित हूँ। इसमें कहा गया कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित हूँ। फिर यहाँ पर कहा गया है संस्कृत में बीए संस्कृत सहित एलटी बीटी बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा डिप्लोमा हो। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि एलटी या बीटी अन्य समकक्ष शिक्षण डिग्री हो। वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम हो। कृषि के लिए बेसिक कृषि हो और राजकीय कला शिल्प आर्ट मास्टर सर्टिफिकेट हो। प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा, इनमें से कोई योग्यता, ड्राइंग पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन, शांति निकेतन, फाइन आर्ट्स, राजकीय ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट सेंटर, ठीक है, ये सब आते हैं। कला में है ये सब कुछ आते हैं, आप देख लीजिए इनको। इसके बाद हम लोग करते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में क्या, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अन्य अर्हता, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उनके समकक्ष कोई अन्य अर्हता हो। सीपीएड या उसके समकक्ष अन्य अर्हता हो। सीपीएड का प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। इसके बाद जो है सिलाई के लिए है, विज्ञान में भौतिक रसायन के साथ, सामाजिक विज्ञान में
किन्हीं 2 विषयों के साथ बीएड प्रशिक्षण हो आप, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। इसके बाद जो है संगीत है, और इसके बाद अब जो है हमने आप सभी लोगों को बता दिया सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और आपको कोई भी शंका हो तो ये जो पीडीएफ भी है ये भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, स्टडी विद फिजिक्स। और जो मेरा चैनल है यूट्यूब, इसका नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी इन जानकारियों से लाभान्वित हों और उनको भी ज्ञानार्जन हो। और हम जो फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, इस पर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको टीजीटी और पीजीटी की। और आप सभी लोगों का सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं कि हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। और मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं, और आप सभी को, भावी शिक्षक को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। यही आपसे मैं अपेक्षा, अभिलाषा करता हूं।